everyone, welcome to the Action Potential. In today's video, I am going to talk about my ReNEET 2026 result and am I getting MBBS or not. Let's find out. So, मैंने लास्ट वीडियो में अपने मार्क्स की बात की थी. लाइक आई वॉज गेटिंग 621 इन नीट एंड 557 इन ReNEET और मेरा जो फाइनल स्कोर कार्ड आया उसमें मेरा 557 ही मार्क्स बन रहा है. एंड इज़ इट सफिशिएंट टू गेट MBBS? लाइक पहले जो कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे थे वो 525 बोले, फिर 35 बोले, फिर 40 बोले, 50 तक भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, 52 तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बोल रहे थे. बट जो रिज़ल्ट आया है वो तो आई गेस सबको शॉक कर दिया है एंड कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई है. सो मेरा 557 मार्क्स पे जो रैंक बनी है वो है 32 के. सो 32,000 के करीब मेरी रैंक बन रही है 557 मार्क्स पे. तो क्या ये स्कोर इनफ है? तो बेसिकली 2025 के हिसाब से देखा जाए तो जो लास्ट सीट मिली थी MBBS के लिए रैंक वो थी 32,700 समथिंग. ओके, और मेरा जो बन रहा है वो है 32,100 समथिंग. सो उस हिसाब से देखी जाए तो मेरी रैंक थोड़ी तो बेटर है जिस सीट पे लास्ट ईयर एलोकेट हुआ था. तो या मैंने कुछ लोगों से बात किया है जो मेंटर्स हैं. दे आर सेइंग कि यू हैव अ वेरी फेयर चांस ऑफ गेटिंग MBBS दिस ईयर. सो यस, आई माइट गेट MBBS एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बाकी जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें कोई भी यूपी में नए कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं. बट एक अच्छी चीज़ हुई है कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कुछ कॉलेजेस में 340 सीट्स विच इज़ अ बिग नंबर. 340 सीट्स जो है उनमें से बहुत सारी सीट्स SC ST OBC के लिए रिज़र्व थी पर उसे अब अनरिज़र्व कर दिया गया है. बेसिकली अब उन सीट्स पे जनरल लोग भी आ सकते हैं एंड इससे काफ़ी रैंक इम्प्रूवमेंट होगी इस साल. मुझे लगता है कि इन यूपी 33K to 34K तक रैंक सेफ़ होने वाली है इस साल. सो उस हिसाब से मेरा रैंक अच्छा है 32K. आई माइट गेट MBBS. बाकी एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि वाई जो ये रैंक है, किस रैंक पे आपको गवर्नमेंट MBBS का कॉलेज मिलेगा वो काफ़ी डिपेंड कर जा रहा है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका बर्थ किस स्टेट में हुआ है. लाइक मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 50,000 रैंक तक भी आपको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप MP से बिलोंग करते हैं. उत्तराखंड में भी आपको 45K तक मिल जाएगा और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 27-28K तक मिलेगा. बिहार में भी 28-27K तक मिलेगा. सो आई एम नॉट गेटिंग इट वाई इट इज़ हैपनिंग बिकॉज एक ही पेपर हुआ था और ऑल इंडिया सारे बच्चे एक ही पेपर दे रहे थे. हमारी ऑल इंडिया रैंक बनी है एंड सपोज़ यूपी में कोई 40K ला रखा है तो उसको MBBS नहीं मिलेगा. बट अगर वही MP का बच्चा 50K ला रखा है तो उसको MBBS मिल जाएगा. सो ये कहीं ना कहीं ये जो बेटर रैंक था उसका पोटेंशियल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है. मुझे ऐसा फील हो रहा है. बाकी क्या लॉजिक है आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी के लिए कुछ होगा ही. सो आई डोंट नो. बट ये कहीं ना कहीं मुझे एक डिस्क्रिमिनेटरी रूल लग रहा है एंड बेटर कैंडिडेट लाइक राजस्थान में इवन बच्चे का अगर 30K है तो भी उसे MBBS नहीं मिलेगा. ही हैज़ टू गो विद BDS और समथिंग एल्स. तो ये एक मुझे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट दिख रहा है जब मैं काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ. एंड बाकी ये मेरा स्कोर कार्ड है. सो जैसा कि मैंने बोला मेरा 557 स्कोर मैं जैसा कैलकुलेट कर रही थी उसी के हिसाब से आ रखा है एकदम एग्जैक्ट 557. बाकी ये परसेंटाइल है. मेरा बायो में 95.1 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री में 98.2 है, फिज़िक्स में 98.3 है एंड ओवरऑल 98.38 परसेंटाइल है. परसेंटाइल मीन्स मैं 98% लोगों से बेटर परफॉर्म की हूँ एंड 2% लोग मुझसे बेटर परफॉर्म किए हैं. बाकी बात करें मार्क्स का तो मार्क्स यहाँ पे नहीं लिख के आता. इफ़ आई टॉक अबाउट मार्क्स तो मेरा जो बायो में मार्क्स था वो 335 था, केमिस्ट्री में जो था 124 था एंड फिज़िक्स में 98 था. तो यू कैन सी कि इन मार्क्स पे ये परसेंटाइल बनी है. तो देखो जो बायो में 335 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल बनी है जबकि फ़िज़िक्स में 98 मार्क्स पे ही 98 परसेंटाइल बन गई है. इसका मतलब कि बायो में
335 इज़ अ एवरेज स्कोर, ये बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। एंड हुआ क्या है, मेरा 2 OMR मिस्टेक हो गई है। 2 OMR मतलब 10 नंबर, अराउंड 10 नंबर का मुझे लॉस हो गया है। मैंने OMR मिस्टेक किया, मुझे कोई और ऑप्शन फिल करना था और मैंने कोई और कर दिया है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, मेरा कभी भी टेस्ट में नहीं होता था ऐसा, पर पहली बार हुआ है एंड फाइनल एग्ज़ाम में हो गया है, तो मुझे 10 मार्क्स का लॉस हुआ है। अदरवाइज़ मेरा स्कोर 665 प्लस बनता एंड मुझे एक बेटर कॉलेज मिलता, बट जो होना था वो तो हो गया, वी कांट चेंज इट। करीब मुझे 8-10-7 हज़ार तक का रैंक का तो लॉस हो गया है। बाकी अगर मैं 2025 से कंपेयर करूं तो मेरा बायो में 95 परसेंटाइल ही था, इम्प्रूव नहीं हुआ बिकॉज ऑफ OMR मिस्टेक। नाउ केमिस्ट्री में मेरा लास्ट ईयर 80 परसेंटाइल था एंड फिज़िक्स में मेरा कितना था, 95 परसेंटाइल था। ओके, सो यू कैन सी कि केमिस्ट्री में मैंने 80 परसेंटाइल टू 98.22 परसेंटाइल किया है। सो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। एंड फिज़िक्स में मेरा जो था वो लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल था, वो इस साल है 98.38 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल। ओके, सो आई हैव इम्प्रूव माई केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स ऑल्सो, और ये दोनों इम्प्रूव मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। What song? ओके, सो सेल्फ स्टडी से मैंने इम्प्रूव किया है, प्लस घर रह के किया है। मैं कभी फॉर्मल कोचिंग नहीं की हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड ऑनलाइन। सो कई लोगों का जो मार्क्स होता है वो स्टक कर जाता है, केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिज़िक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो इम्प्रूव ही नहीं होता, उनका परसेंटाइल ही स्टक कर जाता है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे प्रिपेयर करो ताकि आपका जो परसेंटाइल है वो इम्प्रूव होए फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। सो फॉर दैट स्टे ट्यून ऑन द चैनल एंड yeah, thanks for watching the Action Potential. See ya in the next one.